हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। और मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर 2025 कैसा रहने वाला है, इस बारे में रहने वाली है ये रीडिंग। और ये मंथली टैरो की जो वीडियोस होती हैं, रीडिंग्स होती हैं, उसी का आगे एक्सटेंशन है। तो देख लेते हैं सितंबर 2025 किस तरह का फलित लेके आने वाला है जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या फिर आपकी लगन राशि मिथुन है, या फिर आप वेस्टर्न जोडियक से देखना पसंद करते हैं और वेस्टर्न जोडियक आपका सन साइन वो जेमिनाई है, मिथुन है, तो आप इसको देख सकते हैं। आपका स्वागत है और आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये आपकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, ठीक है। हो सकता है आपके साथ 100% रेजोनेट करे, हो सकता है 50-60% ही रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता हुआ लगे उतना रखिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं जेमिनाइज के लिए ये जो मंथ है, सितंबर का मंथ, और जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है सभी के द्वारा, क्योंकि इसमें ना एक सूर्य ग्रहण भी आएगा, एक चंद्र ग्रहण भी आएगा, पितृपक्ष भी शुरू होगा और यहाँ पे जो है माता रानी के नवरात्रे भी शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें तो इसमें वैसे इंटेंस हैं ही। तो आपके लिए देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पे। ठीक है, सो सबसे पहले आया है यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पे आया है दी फूल, और यहाँ पे आया है जजमेंट, गुड। और यहाँ पे आया है पेज ऑफ कप्स, एक और लेंगे। और यहाँ से आया है 4 ऑफ सोर्ड्स। सो वैसे तो जेमिनाइज की ना तो अभी 7.5 ही चल रही है और ना ही जेमिनाइज की अभी कोई ढैया चल रही है। और ट्रांजिटिकली भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं जेमिनाइज के लिए अच्छी हैं। बट सितंबर की जो एनर्जी आई है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गाइस जो पास्ट की हैं, लेकिन अब आपको ना हो सकता है, क्योंकि सितंबर मैंने बोला है काफ़ी इंटेंस मंथ है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इस टाइम पे पुरानी याद आ सकती हैं। पास्ट की चीटिंग्स, पास्ट के बिट्रेयल, पास्ट में किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, आपको बुरा कहा, आपका इमेज खराब किया, पास्ट में कोई आपके पेनफुल ब्रेकअप्स हुए हैं, ठीक है, या पास्ट में किसी ने आपका कोई फ़ायदा उठाया, मिसयूज़ किया, अब्यूज़ किया, इवन कि बचपन का अब्यूज़, चाहे वो फिज़िकल है, सेक्सुअल अब्यूज़ है और फिज़िकल असोल्ट है, सेक्सुअल असोल्ट है, किसी भी तरह की चीज़ें अगर बचपन में भी किसी के साथ हुई हैं या किसी ने आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की हैं, तो एकदम से वो रिसर्फेस हो सकती हैं। और पेंडिंग कर्मा को काटने का बहुत अच्छा टाइम रहेगा ये। और कोई भी जो चीज़ें हैं ना आपको रह रह के याद आ सकती हैं। आप उस इंसान को, उस कल्प्रिट को इस टाइम पे इवन की कन्फ्रंट भी कर सकते हैं। आप अपने दिल में जो छुपा हुआ दर्द है ना, दुख दर्द तकलीफ़, वो उभर उभर के सामने आएगा, सो दैट आप उसे क्लोजर दे सकें। चाहे सामने वाले से बात करनी है, अपना गुस्सा दिखाना है, ठीक है, चाहे उसे हील करना है, बट उसके साथ डील आपको करना पड़ेगा। और आप में से कितने लोग हैं जो पास्ट की इन चीज़ों के साथ ऑलरेडी डील कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मंथ आता है, कोई भी ट्रांजिट आता है, कोई भी चेंज आता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें, उसके जो इम्पैक्ट हैं पहले ही दिखने शुरू हो जाते हैं। तो कितने लोगों को इस तरह का इम्पैक्ट आ रहा है कि डिप्रेशन हो रहा है, या पुरानी चीज़ जो आपको लगा था आप उससे मूव ऑन कर चुके हैं लेकिन अचानक से याद आ गई है, या पुराना पार्टनर लाइफ में वापस आ गया है, पुराना प्यार लाइफ में वापस आ गया है, पुराना कोई पेंडिंग कर्मा, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव याद, नेगेटिव डीड जो आपने किया था या आपके साथ हुआ था, एकदम से आपके सामने आ जाए और आप उसको एस्केप ना कर सकें। एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है, एक ऐसा इंसान या ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिससे आप हमेशा भागते आए हों, एस्केप करते आए हों। अपने किसी पार्ट को, अपने किसी लाइफ के पार्ट को आप एक्सेप्ट ना करते हों, उससे भागते हों, एस्केप में रहते हों। तो ये चीज़ें भी हो सकता है कि इस टाइम पे आपके सामने आएँ। ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी बहुत रहेगी आपको इस टाइम पे हाल फिलहाल, और तबीयत ख़राब रह सकती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी तरह के टर्मोइल में है, घर में किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है इस टाइम पे। और ये सारा का सारा जो है काफ़ी पुराना और काफ़ी सारा जिसको बोलते हैं ना कि सप्रेस्ड इमोशंस, और जेमिनाइज का होता है कि बड़े
वाइवेशियस हैं, विट्टी हैं और एंटरटेनमेंट की राशि है, हंसना खेलना पसंद करते हैं, घूमना फिरना। लेकिन हर इंसान की लाइफ में ना अपने हिस्से का दुख होता है। तो कहीं ना कहीं जो इंसान आपको बहुत खुश नज़र आता है ना, तो इसका मतलब वो अपने उस पार्ट को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा है। तो वो जो पार्ट आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, जिसको आपने दबा लिया है, वो इस टाइम पे आपसे अपने हिस्से का टाइम मांगेगा, एनर्जी मांगेगा और उसको हील करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि हो सकता है कि हाल फिलहाल आपके साथ सब कुछ ठीक चल रहा हो और अचानक से ये पुरानी चीज़ें याद आने लगी। अगेन यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यानी कि दिल टूटने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ब्रेकअप्स हैं, सेपरेशन है, डिवोर्सेस हैं। अगर इस तरह की चीज़ों में आप उलझे हुए हैं या इस तरह की चीज़ें पास्ट में आप झेल के आए हैं, लॉस होता है ये, किसी भी तरह का लॉस, किसी लव्ड वन का लॉस, किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, ठीक है, कोई जॉब लॉस हो जाना, फाइनेंसेस के लॉस हो जाना और मान सम्मान का लॉस हो जाना। बहुत बार ना एक इमेज टार्निश हो जाना, इमेज का ब्रेक हो जाना, सोशल स्टेटस कम हो जाना, आपका सोशल स्टेटस कम हो जाना और आपका क्लास कम हो जाना, आपका फ्रेंड सर्कल कम हो जाना। किसी भी चीज़ को ये आइसोलेशन में ले जाते हुए दिखाता है कि आप आइसोलेशन में रहना चाहते हैं। और ये अगेन एक अच्छी चीज़ है कि आप इसमें से बाहर आके कम से कम चीज़ों को हील कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो सितंबर के महीने में ना आप अपनी हीलिंग करें या ना करें, आपकी हीलिंग नेचुरली भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है, अपनी लव लाइफ को, प्रेम प्यार को नए सिरे से एक नया तरीके से शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे ढेर सारी न्यू बिगनिंग मैं जेमिनाइज के लिए देख रही हूँ और इससे घबराइएगा नहीं, ये हाल फिलहाल का है ही नहीं, ये बहुत साल पुराना है। मदर ने कभी कुछ कह दिया था तो हो सकता है मदर को अब आप बोलें कि आपने मेरे साथ ये गलत किया था, इतने साल पहले किया था। तो मदर भी हो सकता है चौंक जाएं कि इसको इतनी पुरानी बात अब जाके याद आ रही है। एक्चुअली वो कभी भूली ही नहीं थी आपको, ठीक है। बात छोटी थी, बड़ी थी, लेकिन आपकी साइकी के हिसाब से, आपकी उस एज के हिसाब से, आप जिस तरह की टेंडर एज में थे, टेंडरनेस में थे, उसके हिसाब से वो चीज़ छोटी नहीं थी। पार्टनर ने कभी आपको चीट किया था 10 साल पहले, अचानक से आपको याद आएगा कि नहीं, मुझे इतना कुछ बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। कहीं भी आपने रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस किया है, वन साइडेड रिलेशनशिप को निभाया है, दूसरों को पेडेस्टल पे रखा है। तो यहाँ पे ना मतलब ये हो जाएगा कि आप ना अपने हिस्से का मांगना शुरू करेंगे, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद करेंगे यहाँ पे। और एक होता है ना कि ब्लेसिंग भी रहेगी आपके ऊपर, यहाँ पे गुरुदेव की ब्लेसिंग रहेगी आपके ऊपर, आपके पितरों की ब्लेसिंग रहेगी, सूर्य भगवान की ब्लेसिंग रहेगी और बहुत बहुत अच्छा फलित रहेगा। एक आशीर्वाद जो रहता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर पाएंगे, गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सारी अच्छी चीज़ें होंगी यहाँ पे। आप अपने आप को फिजिकली हेल्दी वेल्दी और फिट करने के लिए भी कोई कदम उठा सकते हैं। और जिस भी तरह की चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं एक होता है ना कि नॉलेज और नॉलेज जो है, इंटेलिजेंस जो है आपके अंदर काफ़ी है, तो उसमें एक विजडम आ जाना जो कि फिर अपने लिए बहुत अच्छा ही काम करता है, अपने आसपास वालों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में, कि थोड़ी सी मैच्योरिटी आएगी आपके अंदर, एक नया वर्जन क्रिएट होगा जो थोड़ा सा मैच्योर होगा, चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करेंगे आप। रिलेशनशिप को मैच्योरली हैंडल करने का बहुत अच्छा टाइम है ये। रिलेशनशिप में अगर किसी भी तरह के टर्मोइल चल रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, डिवोर्स तक बातें पहुँच गई हैं, क्योंकि ये ऐसा एनर्जी मुझे आया है, डिवोर्स, सेपरेशन, अलग अलग रह रहे हैं, अंडर वन रूफ रह के भी मेंटली बिल्कुल डिवोर्स हो गया है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, फिजिकल रिलेशंस नहीं हैं, ठीक है, और गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा हैं और हर रोज़ मन करता है कि अलग हो जाएं या इसकी वजह से इतना कुछ ख़राब हो गया है। इस तरह की चीज़ें मन में बहुत आती हैं, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक, एंग्जाइटी, यू नेम इट एंड यू हैव इट, जो भी है वो सब कुछ आपको बहुत इंटेंसली इस टाइम पे फील होगा। लेकिन थोड़ा सा इसको बोलते हैं कि अपनी इंटेलिजेंस के साथ में अगर आप विजडम भी लगा लेंगे तो ये रिश्ता बच जाएगा, इसको आप बचा लेंगे। और इस रिश्ते में बहुत बहुत पोटेंशियल है कि ये नए सिरे से शुरू हो सके, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का काम आया है, जजमेंट का कार्ड आया है, यहाँ पे जस्टिस नहीं आया है। तो जजमेंट का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप ही सही हैं और सामने वाला ही गलत है। यहाँ पे पेंडिंग कर्मा निपटाने के लिए मैंने बोला है, अपनी भूल सुधारने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को एक रीबूट देने के लिए, अपनी हेल्थ को रीबूट करने के लिए। और यहाँ पे जो बोलते हैं ना, जैसे हम कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर जब बहुत उसमें लोड हो जाता है तो हम रिफ़्रेश कर देते हैं, तो रिफ़्रेश होएगी आपकी लाइफ। जहाँ भी है, जहाँ भी बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा हो गया है, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना कि गंदगी इकट्ठी हो गई है किसी भी तरह की, वो साफ़ होएगी यहाँ पे।
तो जजमेंट में अगर आपकी भी गलती है कहीं पे तो आपको उसका एहसास होगा, आप भी माफ़ी मांगेंगे। दूसरे वाले की गलती होगी तो वो भी इस टाइम पे ना ऐसा कुछ होगा, इवन कि अगस्त में भी आपके साथ बहुतों के साथ हो चुका होगा। अगर हो चुका है तो लिखिएगा मी, कि बहुत साल पहले की बात है, लेकिन कोई आपकी लाइफ में आया, किसी ने कुछ बुरा किया था आपके साथ और वो बिना कुछ कहे आपकी लाइफ में से गायब हो गया, रिश्ता ख़त्म हो गया और आप सोचते ही रह गए कि क्या हुआ, मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। वो इंसान अचानक से आपके सामने आके ना आपको क्लोजर दे सकता है, इस टाइम पे आपसे बात कर सकता है, आपको बता सकता है कि आखिरकार बात क्या थी, अपनी गलती मान सकता है। इसमें ना ये लौटाने का टाइम है, आपके ऊपर चीज़ें लौटनी शुरू होंगी। अगर आपने कोई गलती की थी कभी पास्ट में तो वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आप उससे माफ़ी मांगेंगे, या किसी ने अगर कुछ किया था आपके साथ तो वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, क्लोजर देगा और चीज़ों को ना डील करेंगे आप। यहाँ पे एक रिलीज़ की एनर्जी है, आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्मन जिन चीज़ों में उलझा हुआ है ना, वहाँ पे एक रिलीज़ है। अगर आप लाइफ में ना ये रिलीज चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा रिलीज। अगर आप जजमेंट ही चाहते हैं, आपको लगता है मेरे साथ बहुत बहुत बुरा हुआ है एंड आई नीड द जजमेंट, तो जजमेंट लिखिएगा गाइस, ठीक है। अगर आप हार्ट की हीलिंग चाहते हैं तो हीलिंग ही लिखिएगा यहाँ पे। आप रिलेशनशिप की हीलिंग चाहते हैं तो आप रिलेशनशिप लिखिएगा, ठीक है। आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, आप लाइफ को बिल्कुल ही एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं कि मुझे बिल्कुल ग्राउंड जीरो से ही शुरू करना है। और ये भी हो सकता है कि 2-4-6 महीनों में ना आपने ये रियलिटी फेस की हो कि आप डिप्रेशन में जाते जाते ना बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पे चले गए हों, रिलेशनशिप आपका ख़राब होते होते बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे ही चला गया हो, मेंटल हेल्थ की आपकी बैंड बज चुकी हो, फिजिकल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हो, या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट रही हो। 0 नंबर का कार्ड है, तो मैंने बोला है ढैया नहीं चल रही है आप लोगों की, 7.5 ही नहीं चल रही है, इस तरह का कोई पेनफुल ट्रांजिट भी नहीं है। बस इतना सा यहाँ पे है कि शनि अभी वक्री हैं और वक्री शनि जो है पुरानी पास्ट की चीज़ें, गलतियाँ उनको सामने लेके आते हैं और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही अभी बैठे हुए हैं तो वो उसको ठीक करने का काम करते हैं। ये समझो कि 2 गुरु आपके साथ में हैं इस टाइम पे। एक गुरु आपका कान पकड़ के आपको उन जगहों पे लेके जाएगा, उन चीज़ों का एहसास कराएगा जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी, और दूसरा गुरु आपके सिर पे हाथ रख के पुचकार के कहेगा कि बच्चा इसको ठीक कर लो। तो बहुत बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए अपनी गलती सुधारने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को रिफ्रेम करने का, रिफ्रेश करने का, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना। यहाँ पे आपकी जॉब हो सकता है कि छूटी हुई हो तो नई जॉब मिलेगी। यहाँ पे ये हो सकता है कि कोई रिश्ता बिल्कुल टूटने के कगार पे आया हो, या तो वो ही ठीक होगा या कोई नया रिश्ता भी इस टाइम पे आ सकता है। आपकी लाइफ में प्रेम प्यार सोलमेट कनेक्शन ही अगर आप चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा, सोलमेट कनेक्शन, नया प्यार यहाँ पे आएगा। और ये एक ना हीलिंग वाला हार्ट है, इस इंसान के पास ना ये हील्ड वर्जन है, तो इससे पहले आपको भी हील होना पड़ेगा इसके लिए, और एक हील्ड वर्जन ही लाइफ में अब आप अपनी चाहते हैं, और ऐसा ही इंसान सोलमेट कनेक्शंस बना सकता है। तो बेटर है कि जब ये आपके पास आएँ तो आप भी ओपन हार्टेडली इनसे मिलें और ओपनली सारी बात करें, और बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें। जेमिनाइज की प्रॉब्लम ये भी होती है कि ये ना बहुत जल्दी मचाते हैं, इससे पहले कि ये प्यार का एहसास कर सके, इससे पहले कि ये प्यार को फील कर सके, उससे बहुत पहले ही आई लव यू बोल चुके होते हैं। यानी कमिटमेंट पहले दे दी, सोचना समझना बाद में है। तो कोई जल्दी नहीं करनी है, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है, गोइंग विद द फ्लो जाना है कि धीरे धीरे आगे बढ़ो, और बहुत बहुत जल्दी नहीं करनी है। देखो यहाँ पे भी 2 दिलों के बीच दो यहाँ पे जो हैं हैंड्स हैं और उनके बीच में हार्ट का साइन बनाया हुआ है। तो शादियां होना, सोलमेट कनेक्शन होना, बहुत बहुत इसके चांसेस बनते हैं, रिश्ते आना। और ये रिश्ते ना आपके लिए आप देखेंगे कि 1 से ज़्यादा रिश्ते आएंगे, प्रपोजल आएंगे, 1 से ज़्यादा आएंगे। जॉब के लिए भी अगर आपको इंटरव्यू आपने दिए हुए हैं, कॉल आएंगी तो 2 लोग बुला लेंगे, 2 कंपनीज आपको बुला लेंगी। ये भी हो सकता है कि कोई पुराना रिश्ता कभी आया था, उसकी बात नहीं बनी थी, वो अचानक से दोबारा से आपको ढूंढें, आपसे बात करें कि हम मिलना चाहते हैं। पुराना कोई इंटरव्यू दिया था, वहाँ से कॉल आ सकती है। पुरानी किसी कंपनी में काम करते थे, वहाँ से बॉस आपको दोबारा बुला सकते हैं। यानी कि पास्ट आपको आवाज़ लगाएगा। जो मैंने बोला था, आपके एक्सेस, आपके पुराने प्रेम प्यार, आपके पुराने दोस्त। ये भी हो सकता है कि आप अपने स्कूल या अपने कॉलेज को रिविजिट करें, अपनी नानी दादी के घर को रिविजिट करें। पास्ट या तो आपको रिविजिट करेगा या आप पास्ट को रिविजिट करेंगे। बेसिकली वहाँ पे कुछ रुका हुआ है आप लोगों के बीच में, उन जगहों के बीच में, उन सिचुएशंस के बीच में ना कुछ आपका रहता है, कुछ पेंडिंग है, या तो आपने देना है या उन्होंने आपका कुछ देना है। तो ये पेंडिंग कर्मा को निपटाने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, हीलिंग करने के लिए बहुत बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं तो लिखिएगा रीस्टार्ट।
न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं किसी भी तरह से तो न्यू बिगनिंग लिखिएगा। न्यू रिलेशनशिप आप चाहते हैं, आप सेपरेटेड हैं या आपके ब्रेकअप्स हो गए हैं, अब वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, बट लाइफ में आप दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो लिखिएगा रीस्टार्ट। बहुत बहुत ये जो जुपिटर पुनर्वसु में आए हैं आपकी हेल्प करेंगे रीस्टार्ट करने में, चीज़ों को ना रिबूट करने में, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को ठीक करने में। अगर किसी तरह से वेल्थ जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, घर में कोई झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है और मेंटल पीस फील नहीं हो रहा है, बॉस के साथ भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बॉस के साथ भी कुछ अनबन है बहुत सारे लोगों की, फादर के साथ इश्यूज़ हैं, फादर फिगर के साथ, इवन की अथॉरिटी के साथ, और अपने टीचर, जो बच्चे अभी पढ़ ही रहे हैं उनको अपने टीचर से भी कोई प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकती है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, टाइम को निकलने दीजिए, सारी की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग, सारी की सारी चीज़ें गाइज यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली हैं। बहुत बढ़िया है। और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको अपने बच्चों के रिगार्डिंग कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, लाइक उनका हायर एजुकेशन में सिलेक्शन हो गया है, किसी अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन हो गया है और उनको जॉब मिल गया है या उनको प्रमोशन हो गया। प्रमोशन के चांसेस गाइज आपको भी बहुत बहुत मिलेंगे, चाहे ये न्यू जॉब में आप एक अच्छी ही पद पे जाएं, चाहे आपका प्रमोशन अपनी ही जॉब में हो, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि 1 या 2 आपको एफर्ट लगाने पड़े और जॉब आपको जो मिले 1 या 2 एफर्ट के बाद मिले, ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रमोशन है। लेकिन ये प्रमोशन है चाहे जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डालेगा, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आपके ऊपर डाली जा सकती है कि आपको 2 डिपार्टमेंट दे दिए जाएं, बॉस छुट्टी पे चले जाएं, उनका भी काम आपको संभालना पड़े, ठीक है, या कोई बीमार हो जाए कंपनी में तो उसका भी काम संभालना पड़े, ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है चीज़ें ठीक भी होंगी आपके लिए। आपका जो रुका हुआ पैसा है, कहीं पे स्टक मनी है, बोनसेस रुके हुए हैं, इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा पैसा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, इनकम उतना जनरेट नहीं हो पा रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो सब चीज़ें होंगी। खासकर अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, लिखने का, पढ़ने का, ट्रैवलिंग का आपका जॉब है, ठीक है, पब्लिशिंग हाउस है, मीडिया हाउस चलाते हैं आप, या आप इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया पे, तो इस टाइम पे आपकी फॉलोअरशिप बहुत बढ़ सकती है, वहाँ से रेवेन्यू का जनरेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। और यहाँ पे आपके सब्सक्राइबर बढ़ना, आपका नीश बढ़ना, आपके व्यूज़ बढ़ना, वो सब चीज़ें होंगी। खासकर जितना भी काम है, ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन कुछ भी सीखना है, लाइफ कोचिंग है, कंसल्टेंट है, काउंसलर हैं, अगर इस तरह के प्रोफेशन है जहाँ पे बोलना और एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो ये आपके प्रोफेशंस बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे। न्यू इनिशिएटिव लेने का, नई चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और पब्लिक जो लाइफ है इस टाइम पे आपकी बढ़ेगी। पब्लिक लाइफ में आपको सपोर्ट भी रहेगा पब्लिक का, और पब्लिक लाइफ से, क्योंकि फॉलोवर भी आपकी पब्लिक लाइफ ही होती है, पब्लिक स्टेटस बढ़ेगा, पब्लिक लाइफ बढ़ेगी, पब्लिक में नीच बढ़ेगा, ज़्यादा लोग आपके पीछे लगेंगे यहाँ पे। और एक सोशल स्टेटस, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हुई थी ना, क्योंकि जजमेंट है, तो वो सोशल स्टेटस जो आपका ख़राब हुआ था किसी भी वजह से, हो सकता है आपकी किसी स्पीच की वजह से, बोलने की वजह से ही हुआ हो, तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे ठीक होने वाली हैं, ठीक है। जिसको बोलते हैं ना कि किसी की जिह्वा पे सरस्वती जी का मतलब निवास हो जाता है, बैठ जाती है, तो जो भी आप बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, नेगेटिव कुछ नहीं बोलेंगे इस टाइम पे, और बहुत बहुत अच्छा जो बोल देंगे, तो बहुत चांस है कि वो चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं एक चीज़, बहुत डीप ये है, हमारे लिए मैसेज होता है यहाँ से। सीक्रेट एडमायरर है कोई ना आपकी लाइफ में, सीक्रेट एडमायरर है जो आपके आसपास भी हो सकता है और हो सकता है दूर से आपको जानता हो। समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन, ठीक है। जितना वो आपको दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, उससे बहुत ज़्यादा वो आपके लिए फील करते हैं और सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। सीक्रेटली बहुत बार कुछ लोग हमारा भला बुरा अच्छा सब कुछ देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेक्स्ट मूव्स क्या हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, और हमें बहुत पसंद करते हैं। और टाइम आने पे ये इंसान आपकी लाइफ में प्रकट हो जाएगा, और टाइम आने पे आपका जो है इसी के साथ मुझे लग रहा है शादी होना, ठीक है, या फिर कोर्टशिप में जाना, ये आपको प्रपोज करें। यहाँ पे आपके प्रपोज करने का मुझे इतना नहीं लग रहा है जितना मुझे लग रहा है कि आपको प्रपोजल रिसीव होगा यहाँ पे, क्योंकि कोई है आपके आसपास ना जो आपके हर मूव्स पे ध्यान रखता है। क्लिंगिंग टू दी पास्ट नहीं करना है, क्योंकि पास्ट का एनर्जी बहुत है। मैंने बोला हाल फिलहाल तो कोई दिक्कत मुझे दिख नहीं रही, लेकिन पास्ट जो है उसको आप छोड़ ही नहीं रहे हैं, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस आउट हो रहे हैं। और आपको ये भी लगता होगा कि पास्ट मुझे नहीं छोड़ रहा है, लेकिन आप पास्ट से चिपटे हुए हैं। तो ठीक है, पास्ट आया, पास्ट ने आपको रिविजिट किया,
आपने सारा कुछ देखा, कंक्लूड किया, क्या सीखने जैसा था, क्या करने जैसा था, हाल फिलहाल क्या किया जा सकता है वो करके लेट इट बी, लेट इट गो, मूव ऑन, इसको छोड़ देना है। जो मैंने बोला है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप भी आपको विजिट कर सकता है, पास्ट में गलतियों का एहसास, पास्ट में अपने साथ हुई हुई चीज़ों का एहसास होना, तो स्ट्रेस आउट नहीं होना है, अपने आप को हील करना है। तो ये सबसे अच्छा मैसेज है यहाँ पे कि खुद को हील करना है गाइस। और हम देख लेते हैं और अंदर की क्या क्या चीज़ें हैं। ये भी आपके हायर सेल्फ के मैसेजेस होते हैं और इस सीरीज़ के साथ ही मैंने इनको इंट्रोड्यूस भी किया है। यहाँ पे है व्हेन अ न्यू डोर ओपन्स वॉक थ्रू इट एंड बिगिन अगेन। मैंने क्या बोला था, आपके लिए रीस्टार्ट है, दोबारा से चीज़ें शुरू करना, दोबारा से। यहाँ पे ना आपके प्रमोशन के साथ साथ में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं, आप हायर एजुकेशन के लिए दूर जा सकते हैं, आपकी ट्रैवलिंग बहुत रहेगी इस टाइम पे, आप दूर जाएं या ना जाएं, आप अपने नेटिव प्लेस पे भी रहें तो आपकी भागा दौड़ी आपाधापी बहुत रहेगी, काम का प्रेशर रहेगा, ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। अगर ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी तो यहाँ पे ना मेंटली आप बहुत ट्रैवल करेंगे, यानी कि आपका दिमाग बहुत चलेगा। तो यहाँ पे ये हायर सेल्फ भी आपका यही कह रहा है कि भाई जब एक नया दरवाज़ा खुलता है ना तो उसमें से गुजर जाओ और दोबारा से शुरू करो। तो यहाँ पे बहुत बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, न्यू बिगनिंग हैं, और यू हैव कम बैक टू दी स्टार्ट टू सी वॉट यू मिस्ड बिफोर। आपके कार्ड्स देखो, जो मैं बोल रही थी वही 2 कार्ड निकल के आए हैं कि पास्ट आपको रिविजिट करेगा। ऐसा नहीं है कि आप पास्ट में ड्वेल करने लगे या पास्ट को आप अपना प्रेजेंट बना लें, नहीं, आपको सिर्फ वहाँ पे विजिट करना है, आपको देखना है, क्योंकि आपको दोबारा से शुरू करना है। तो कोई चीज़ जब दोबारा से शुरू करते हैं तो वो ही गलतियाँ ना हो जाएं, वॉट यू मिस्ड बिफोर, जो आपने पहले छोड़ दिया था। यहाँ पे ना कोई एक ऐसी चीज़ है गाइस कि आप उससे ना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। एवरी टाइम आपके सामने कोई चीज़ चैलेंज आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करने की बजाय पतली गली नाप लेते हैं, एस्केप कर देते हैं। एस्केपिज्म का एनर्जी है, आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं ना वो आपके पीछे भाग रही है, वो आपको छोड़ेगी नहीं जब तक आप उससे रूबरू होकर पूछेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं कि भैया तू चाहती क्या है। ये कोई इंसान हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है, कोई चैलेंज हो सकता है, कोई ऑब्स्टेकल होता है, समथिंग इज़ देयर एंड समवन इज़ देयर, कोई भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकता है। बट यहाँ पे यही है कि अगर आप वापस ही आगे हो तो वापस आप वहाँ पे वापस जीने के लिए नहीं आए हो, ये देखने के लिए आए हो कि दोबारा शुरू करना है तो पहले क्या छूट गया है। जब तक मैं पहले इसको निपटाऊंगा नहीं तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ है, कुछ एनर्जी का ब्लॉक है, कुछ फंसा हुआ है, कोई लेसन रहता है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे है टाइमलेस एलिगेंस आया है, आई थिंक सो। और यहाँ से देख लेते हैं, लव सॉन्ग है आप लोगों के लिए। तो प्रेम प्यार तो अच्छा रहने वाला है सितंबर में, लव अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको, हारमोनियस रिलेशनशिप होंगे। मैंने बोला है जो मैरिड कपल हैं जिनके बीच में बहुत बहुत दिक्कत चल रही है, आई मीन जो 24/7 डिवोर्स और सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, अलग अलग रह रहे हैं किसी भी वजह से, उनमें हारमोनी डेवलप होगी, रिदम डेवलप होगा और इन सिंक आ जाएंगे वो दोनों, एक दूसरे की बात समझेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। लेट लव्स मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। तो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि लाइफ को अपने लिए डिसीजन लेने दो, भगवान को देखने दो। यहाँ पे ओके ये पढ़ दिया मैंने, ये रहता है। और यहाँ पे है टाइमलेस एलिगेंस है, यही है पार्टनर, जो आपका पार्टनर है हाल फिलहाल जो आपको मिला है। जो लोग न्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए है कि जो आपको मिला है, और जो ऑलरेडी मैरिड है उनके लिए कि जो आपको मिला हुआ है। ठीक है, इसी के साथ कॉन्फिडेंटली रहिए, ऑथेंटिक सेल्फ में रहिए, स्टैंडर्ड्स मेंटेन कीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं या हम बिलो स्टैंडर्ड जाके भी किसी को कमिटमेंट दे देते हैं। कल मैं एक सोशल मीडिया पे कुछ देख रही थी तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि किसी को भी कमिटमेंट देने से बहुत बहुत ज़रूरी है देखना कि भाई वो इंसान आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है और वो हिमसेल्फ या हर सेल्फ बिलोंग कहाँ से करता है, क्योंकि आखिरकार रिलेशनशिप में वही चीज़ें सामने आती है कि वो बिलोंग कहाँ से करता है। और उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो कमोड का पानी है उसका एक यूज़ है लेकिन आप उसको पी नहीं सकते हैं। पीना तो बहुत दूर की बात है, आप उसमें से बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप उससे एक पर्टिकुलर चीज़ ही कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिंपल टैप वाटर होता है, उसको आप पी नहीं सकते लेकिन उससे आप नहा सकते हैं, धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं। और फिर एक पानी है फिल्टर का,
आप सिर्फ उस पानी को पी सकते हैं। तो पानी सारे ही पानी हैं, तो ऐसा नहीं होता है। सारे पानी पानी है, लेकिन एक जैसे नहीं है और उन सबसे एक जैसा यूज़ नहीं किया जा सकता। तो कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है और उनके स्टैंडर्ड्स आपसे बिलो हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं, इनका स्टैंडर्ड मैं रेज कर लूँगा। नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। किसी को भी आप बदल नहीं सकते हैं। किसी का भी क्लास थॉट प्रोसेस आप जनरेट नहीं कर सकते हैं, ये अंदर से आता है। तो किसी भी इंसान को कमिटमेंट देने से पहले ये देखना है कि वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, उनकी जड़ में क्या चीज़ें हैं। यू आर ऑलवेज ब्यूटीफुल टू समवन हु लव्स यू। और कोई तो है आपकी लाइफ में जिसको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं, जो ये सीक्रेट एडमायर है, जो हो सकता है कि आपकी हर चीज़ का ही दीवाना हो या दीवानी हो। ठीक है, तो ये सामने आ जाएगा। अनलाइकली है, और ये मुझे पता है किस लिए आया है, क्योंकि इंसान ना चीज़ों को छोड़ता नहीं है इतनी जल्दी, चाहे वो जो मर्जी हो जाए। ओके, तो इसको छुपा लेती हूँ, इसको दिखाऊंगी पहले ना। तो यहाँ पे ना अनलाइकली उस चीज़ के लिए आया है कि आप में से ना बहुत लोगों की डिज़ायर है कि वो पुराना प्रेम ही मेरी लाइफ में वापस आ जाए। लेकिन वो पुराना प्रेम जो है ना आपका, आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको बचाना चाहता है कि वो दोबारा लाइफ में आएगा। वो दोबारा लाइफ में आएगा, डेफिनेटली आएगा, लेकिन कुछ सिखाने के लिए आएगा। यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है कि आप उसको अपनी लाइफ में वापस रख ही लो, सीखो, सिखाओ, मिलो, ठीक है, हीलिंग करो, उसकी अपनी कॉर्ड कटिंग करो उसके साथ में। लेकिन अगर आप बहुत पीछे पड़ोगे यूनिवर्स के कि मुझे वो ही चाहिए, मुझे रीयूनियन ही करना है, रिकन्सिलिएशन ही करना है मेरे को, तो ठीक है, अपने एक्स के साथ वापस ही जाना है, क्योंकि मैंने ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। मैंने मैरिड कपल के लिए बोला है कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, प्यार डेवलप होगा। आपके जो एक्सेस हैं, मैंने बोला बहुत कुछ है कि वो छूट गए हैं, रिलेशनशिप टूट गए हैं, लेकिन उनके साथ रीयूनियन की एनर्जी नहीं है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन अगर आप बहुत बहुत फोर्स करेंगे यूनिवर्स को, तो वो आपको दे देगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। इसका मतलब आपने लेसन सीखा ही नहीं है अपना अच्छे से, वो दे देगा, आप परेशान होंगे अगेन से, फिर वही लूप में आप घूम जाएंगे, टाइम और एनर्जी का वेस्टेज होगा। चॉइस इज योर्स, आपको वही चाहिए। वहीं पे कुछ अटका हुआ है तो आपको वही मिल जाएगा गाइस, ठीक है। और यहाँ पे सिचुएशन विल इम्प्रूव है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। जब भी पास्ट आपको रिविजिट करेगा या पास्ट को आप रिविजिट करेंगे, अपनी इंट्यूशन की, अपनी गट की सुनिएगा, ठीक है, अपने दिल की सुनिएगा, अपने दिमाग की नहीं सुनिएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी सिचुएशन जहाँ पे भी आप हैं, जो भी आप कर रहे हैं, वो इम्प्रूव हो जाएगी। और ये मुझे मैरिड लाइफ में, मैरिड कपल्स के बीच में, घरों में जो फाइट्स होती है उनके बीच में, भाई बहनों के बीच में, रिश्तों के बीच में ज़्यादा फील हो रहा है। ये आपके बॉस या फादर फिगर के साथ में भी है। और यहाँ पे सबसे आखिर में इसको बचाया था मैंने, इसको क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिग हैप्पी चेंजेस हैं आप लोगों के लिए। आई मीन यूनिवर्स तो आपको इतना कुछ देना चाहता है, अच्छी चीज़ें देना चाहता है, बड़ी चीज़ें देना चाहता है, हैप्पी चेंजेस देना चाहता है। तो फाइनली इसको आप क्लेम कर लीजिए, बिग हैप्पी चेंजेस लिख के, क्योंकि ये यूनिवर्स आपको देगा ही देगा। हो सकता है फॉर टाइम बिंग आपको और यूनिवर्स के देने का तरीका थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन यूनिवर्स के देने के तरीके बड़े अलग ही होते हैं। सो गाइज, यहाँ पे क्लेम कीजिए इस वीडियो को। और यहाँ पे जेमिनाई हैं आप, बुध आपकी राशि के स्वामी होते हैं। भगवान बुध के लिए हरे रंग का ब्रेसलेट, ग्रीन जेड का ब्रेसलेट पहना जाता है। ये प्रोस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हार्ट की हीलिंग के लिए, रिलेशनशिप की हीलिंग के लिए पहना जाता है। इवन कि अगर आप बिजनेस में हैं, एंटरप्रेन्योरशिप चाहते हैं, वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, क्लाइंट का फुटफॉल बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी ऐसे काम में है जहाँ पे आपको डेली क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है आपका काम, तो नए नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। क्लाइंट्स ऐसे नहीं आएंगे कि इंक्वायरी करके चले गए, वो जो भी आप काम करते हैं, आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसको लेने में आपकी हेल्प करता है। आप जेमिनाई हैं या नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप लाइफ में फेस कर रहे हैं, तो ये ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जेमिनाई है तो डेफिनेटली इसको ट्राई दें। घर में आपके हस्बैंड वाइफ या बच्चे कोई भी जेमिनाई हैं अगर, तो ये उनको दें। ये उनकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, बहुत सारी चीज़ों को उनसे दूर रखता है, हेल्थ एंड वेल्थ देता है, ठीक है। और इवन की एजुकेशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि मरकरी है, इंटेलिजेंस और एजुकेशन के कारक मरकरी ही होते हैं, ठीक है। सो जेमिनाई सोल ट्राइब, ये थी आपकी रीडिंग कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अच्छी लगी है तो इसको हाइप भी कीजिएगा। हाइप का एक ऑप्शन आता है, यूट्यूब देता है आज के टाइम पे। हाइप कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ में
रिश्तेदारों के साथ में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पहुँचे, गुड कर्मा जनरेट हो, अच्छी चीज़ें दूसरों तक पहुँचे। और अगर आपको ब्रेसलेट या क्रिस्टल के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल आपने जानना है, मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोगों ने बुक करानी है, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट दी वीडियो, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।